नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं होली पर सियासी रंग की। उत्तर प्रदेश के मथुरा की होली दुनिया भर में मशहूर है। होली के महीने भर पहले देश विदेश से लोग कान्हा के साथ रंग खेलने पहुंच जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध लठमार होली से लेकर फूलों की होली तक के दीवाने विदेशों में भी मिलेंगे। ये त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास है, लेकिन होली को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ब्रज की होली में मुसलमानों की दुकान को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस संबंध में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें आग्रह किया है कि मुसलमानों को होली के त्योहार संबंधी दुकानें लगाने से रोका जाए। पहले महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान लगाने पर विवाद हुआ और अब ब्रज की होली को लेकर भी इसी तरह की मांग उठने लगी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से तो नफरत करते हैं, लेकिन दुकान लगाकर यहां से कमाई करते हैं। यही नहीं, मुसलमान त्योहारों के व्यंजनों में थूक कर व्यंजनों को अपवित्र भी कर सकते हैं। दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहारों से दूर रखने की मांग की। इसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों से भी नफरत करते हैं। दिनेश फलाहारी के साथ ही कई अन्य हिंदू संगठनों ने भी इसी तरह की मांग उठाई है। आपको बता दें कि ब्रज में होली का जश्न शुरू हो गया। हमेशा की तरह इस बार भी इस जश्न की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही हैं। कहा जाता है कि होली के जश्न में लोग आपसी मतभेद और मनभेद को भुलाकर एक हो जाते हैं, लेकिन इसी होली पर मुसलमानों की दुकान लगाने के लिए बवाल शुरू हो गया है। इस बात को लेकर ब्रज ही नहीं, आसपास के लोगों और विद्वानों में बहस शुरू हो गई है। इस बहस में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए हैं। वहीं मथुरा के वृंदावन में होली मेले के दौरान मुसलमानों की भागीदारी और उनके द्वारा दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे गैर संवैधानिक और विभाजनकारी बताया। मौलाना रजवी ने कहा कि पहले महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाई थी और अब वृंदावन में यह प्रतिबंध देश की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ फिरका परस्त ताकतें ऐसी घोषणाएं कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की साजिश रच रही हैं। मौलाना साहबुद्दीन ने इस फैसले को मुसलमानों को आर्थिक रूप से हाशिए पर डालने की सोची समझी चाल करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान व्यापार और रोजगार में बराबरी से भागीदार हैं, लेकिन कुछ ताकतें उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना ने कहा कि भारत की पहचान सद्भाव और भाईचारे से होती है और हिंदू मुस्लिम मिलकर ऐसी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने देशवासियों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हम भारत की गंगा जमुनी तहजीब को टूटने नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि कहीं रोटी में थूकने, जूस में पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं के बीच ब्रज की होली में मुसलमानों को दुकान न लगाने देने की मांग जायज है, या इस तरह की मांग सिर्फ सियासी हित साधने के लिए मांग की जाती है और ऐसी मांग हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का क्या काम करती है? इसी पर आज चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद के जो पक्षकार हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने खून से खत लिखा है और इसमें उन्होंने मांग की है कि ब्रज क्षेत्र में जो होलिकोत्सव जो हो रहा है उसमें मुसलमानों की दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई जाए।
क्योंकि उन्होंने तर्क दिए हैं, कई सारे तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि थूकने जैसी घटनाएं लगातार होती हैं और ऐसे में हमारे जो व्यंजन हैं जो भगवान पर भी चढ़ाए जाते हैं उनको अपवित्र किया जा सकता है। उन्होंने इसके अलावा और भी तर्क दिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो हैं हिंदुओं से नफरत करते हैं, धार्मिक ग्रंथों से नफरत करते हैं। तो तमाम तर्क दिनेश फलाहारी के द्वारा दिए गए हैं। तो जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है वैसे ही अब होली में सियासी जो रंग है वो घुलते नजर आ रहे हैं। और मथुरा से ये खबर सामने आई, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि में होलिका उत्सव जो है, होलिका उत्सव दुनिया भर में फेमस है। यहाँ मथुरा ब्रज की होली, और ऐसे में बड़ा बाजार माना जाता है ब्रज क्षेत्र की होली में। और ऐसे में मुसलमानों पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री के बाद अब ब्रज क्षेत्र में दुकान न लगाए जाने की मांग की गई है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश फलाहारी जी कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं और आपने ही मुख्यमंत्री को खत लिखकर ये मांग की कि ब्रज क्षेत्र में जो बाजार और मेला क्षेत्र है उसमें मुसलमानों की दुकानों पर पाबंदी लगाई जाए। आपका चर्चा में स्वागत है। सीताराम दास महाराज जी हिंदू धर्म गुरु हैं। सीताराम दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। सैयद इंतखाब आलम जी मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतखाब आलम साहब, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। ममता शर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही श्याम सलोने विशिष्ट जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश फलाहारी जी आपके पास आते हैं। आप कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं। होली का त्यौहार जो होता है वो आपसी मेलजोल का त्यौहार माना जाता है। मनभेद और मतभेद को भुलाकर गले मिलने का त्यौहार होता है। ऐसे में आपने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर मांग कर दी कि मुसलमानों को त्यौहार से दूर रखा जाए, क्या कहेंगे आप? दिनेश फलाहारी जी। फलाहारी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। तो दिनेश फलाहारी जी तक संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है और उनसे कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे और वो अपना जवाब कंप्लीट कर पाए। दिनेश फलाहारी जी, क्या अब आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, दिनेश फलाहारी जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ सीताराम दास महाराज जी जुड़े हुए हिंदू धर्म गुरु हैं। सीताराम दास जी आपके पास आते हैं। होली का जो त्यौहार है हिंदुओं का बड़ा त्यौहार माना जाता है और ये त्यौहार आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का त्यौहार माना जाता है। और कहा जाता है कि इस त्यौहार में मनभेद और मतभेद को भुलाकर लोग जो पुरानी जो चीजें होती हैं उनको भुलाकर, मतभेदों को भुलाकर आपस में गले मिलते हैं। और जो कहीं ना कहीं मनमुटाव या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उसको पीछे छोड़कर आपस में फिर से प्रेम भाईचारे के साथ रहना शुरू करते हैं। लेकिन जो फलाहारी जी के द्वारा ये मांग की गई कि होली में मुस्लिमों को जो ब्रज क्षेत्र में दुकान ना लगाए जाने की उन्होंने मांग की है, क्या ये मांग जायज है? सिर्फ उनके द्वारा ही नहीं, कई अन्य संगठनों ने भी ये मांग की है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्म के लिए ये होली जो उत्सव है, जो त्योहार है, यह अत्यंत ही जो है महत्वपूर्ण है। इसमें समस्त व्यवस्थाओं को लोग भुला करके आपसी भाईचारा निभाते हैं और आपसी जो है व्यवस्था को भुला करके हृदय से मिलते हैं। मतलब अंतःकरण की सारी समस्या को समाप्त करके और नए जो है तरह से नए, देखिए तो वर्ष है ये प्रारंभिक जो उत्सव होता है, हम लोग नए वर्ष में, नए संवत्सर में, हिंदू नववर्ष में हम लोग प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से नए जो वर्ष है, हिंदू नववर्ष है, वो वर्ष जो है निरंतर हमारा जो अच्छा रहे इसके लिए है। मैं फलाहारी जी के जो है बातों से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं, ये जितने भी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म पर किस प्रकार से कुठाराघात करते हैं, खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से मिलावट करते हैं, ये उत्सव जो है सनातनियों के लिए है, हिंदू जनमानस के लिए है, हमारे लिए पावन पर्व के तरह होता है। इस उत्सव में वो किस प्रकार का हमारे जो है धर्म को पदभ्रष्ट करने का काम न करें, ये उन्होंने पत्र लिख करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि पूरे ब्रिज मंडल और पूरे मथुरा क्षेत्र में कहीं भी
ये जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर ये लोग जो है उन्माद न करें और दुकानों में इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में, रंगों में, अबीरों में देखना ही क्या ऐसे हो गया विघ्न न फैलाएं। इनका मांगे, इनके मांगते मैं सहमत हूँ। ठीक है सीताराम दास जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सैयद इंतखाब आलम साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इंतखाब आलम साहब, चर्चा में आपका भी स्वागत है। इंतखाब आलम साहब, ये जो मांग जो दिनेश फलाहारी जी के द्वारा की गई है, वो कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार पैरोकार हैं, उनके द्वारा मांग की गई है कि ब्रज क्षेत्र में बड़ा बाजार है, ब्रज क्षेत्र का, देश दुनिया से लोग वहां पर होली मनाने आते हैं। ऐसे में उनके द्वारा मांग की गई है कि जो वहां पर मुस्लिम दुकानदार हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, वो हमारे त्योहारों से दूर रहें। ये मांग कहां तक आपको जायज लगती है? क्योंकि लगातार कई ऐसी घटनाएं, रोटियों में थूकने की घटनाएं, जूस में पेशाब मिलाने की घटनाएं, ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं सामने, जिसका तर्क देते हुए दिनेश फलाहारी जी ने कहा है कि हमारे जो व्यंजन है जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ मिलाया जा सकता है, अशुद्ध किए जा सकते हैं। ऐसे तमाम तर्क उन्होंने दिए हैं। उन तर्कों से आप सहमत हैं और इस तरीके की मांग को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आपका सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया जी। लेकिन मैं, देखिए, इस तरह की किसी भी बात का मैं बिल्कुल पक्षधार नहीं हूँ, न इस बात से सहमत हूँ कि हिंदुस्तान जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है और खास तौर पे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे अगर वहाँ होली दिवाली हिंदुस्तान में हर मजहब मिलजुल कर मनाते रहे हैं और हिंदुस्तान में इस तरह की मांग करना बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि हम लोग सब मिलजुल के हिंदुस्तान में रहते हैं। और आप शायद जानते होंगे लखनऊ के करीब में देवा है जहां हजरत वारिस पाक की दरगाह है, वहां भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हिंदुस्तान में इस तरह की मांग करना तो मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता है और ना इस तरह की मांग हिंदुस्तान में करनी चाहिए। ठीक है इंतखाब आलम साहब, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। दिनेश फलाहारी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिनेश फलाहारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो संभवतः दिनेश फलाहारी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिनेश फलाहारी जिन्होंने मुख्यमंत्री को अपने खून से खत लिखा है और इस खत के माध्यम से उन्होंने मांग की है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो फलाहारी साहब हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जो तर्क उनके द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है जिस तरीके से उन्होंने ये मांग की है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कई अन्य संगठनों ने भी मांग की है। हमारे साथ श्याम सलोने विशिष्ट जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने सर, आपके पास आते हैं। श्याम सलोने सर, इससे पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी की मांग अखाड़ों के द्वारा की गई। हालांकि लाखों की संख्या में मुसलमान महाकुंभ में पहुंचे, उन्होंने जिनको सनातन के इस महापर्व में श्रद्धा थी, उन्होंने जाकर महाकुंभ में पवित्र संगम में डुबकी लगाई और स्नान किया। किसी ने हालांकि उनको रोका नहीं, लेकिन ये मांग जरूर की गई। ऐसी ही मांग अब ब्रज क्षेत्र में होली का जो उत्सव होता है, देश और दुनिया में सबसे भव्य जो होली का उत्सव होता है वो ब्रज की होली मानी जाती है। ऐसे में बड़ा बाजार भी यहाँ का माना जाता है। मुसलमानों के लिए मांग की गई है, कई संगठनों ने मांग की है। दिनेश फलाहारी जी जो पक्षकार हैं, मंदिर कृष्ण जन्मभूमि के पैरोकार हैं, उनके द्वारा खून से खत लिखा गया है सीएम को। उन्होंने मांग की है कि मुसलमानों की वहाँ दुकान न लगाने दी जाए, क्योंकि हमारे जो पकवान है, व्यंजन है, उनको वो अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर या अशुद्ध कर सकते हैं। तमाम ऐसी घटनाओं को उन्होंने तर्क दिया। हमारे धर्म ग्रंथों से मुस्लिम नफरत करते हैं, हमको काफिर बोलते हैं, तमाम तर्क उन्होंने दिया। ये तर्क आपको कहां तक जायज लगते हैं और इस तरीके के जो मांगे हैं वो हमारे देश में कितना जायज है? मनोज जी नमस्कार, राधे राधे जी। सर्वप्रथम मैं अपने देश के सभी मुस्लिम भाइयों को और हमारे साथ में धर्मगुरु सैयद इफ्तिखार साहब उपस्थित है, मैं उन सबको माहे पवित्र रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। आपका त्योहार और शांति से रहे और अमन चैन कायम रहे, आपका त्योहार शांति तरीके से हर घर में मनाए। मनोज जी देखिए, कि त्योहार जो भी होते हैं हमारे यहाँ, जो बड़ी परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं, किसी भी धर्म का हो, उस धर्म के मानने वाले अपने त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते। और पूर्व में तो हम लोग सब मिलकर के मनाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने को आया है कि मुस्लिम लोगों ने
कई ऐसे कार्य किए जो सनातन धर्म के बहुत खिलाफ रहे। कुछ हालांकि सरकार कुछ मुस्लिमों ने किए, मैं सब मुसलमानों की बात नहीं, लेकिन सवाल क्या आता है कि जहां धर्मगुरु जब होते हैं ना किसी भी धर्म के, यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसकी पैरोकारी कर देते हैं, लेकिन उस पर कभी आलोचना नहीं करते हैं, उसका कभी रोक टोक नहीं करते हैं, उनको हिदायत नहीं देते हैं कि भाई आपने गलत किया है और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हम अपने समाज से और बिरादरी से अलग कर देंगे, जैसा इनके यहाँ हुक्म चलते आए हैं। लेकिन उस पर ये नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है। तब हमारे जितने भी जो धार्मिक लोग हैं, जैसे कुंभ का अभी आयोजन, इतना बड़ा विशाल आयोजन हुआ, तो कुंभ पर भी जितने भी संत हो या पीर फकीर हो, ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये सर्वधर्म के लिए, सबके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी का किसी से अनादर हो। लेकिन जब उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर सवाल आता है कि यदि कोई मुस्लिम आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस पवित्रता के साथ पूरा जीवन अपना व्यतीत किए हैं, भगवान की आस्था में लगाए हैं, कहीं हमारे उसमें कोई ऐसा कर दे जिससे कि हमारा जाने अनजाने में पूरा पवित्रता भंग हो जाए। तब वो ये मांग करते हैं कि भाई यहाँ पर इस चीज बंदे को मत आने दो। सरकार भी वही करती है, किसी भी सरकार हो, सरकार का एक ही सिद्धांत है, सरकार को सुनते हैं हम ही लोग सब मिलकर के, जनता। बिल्कुल। यदि जनता जिस क्षेत्र की है, मान ली अब सवाल आ रहा है मथुरा की होली का, पारंपरिक होली है और परंपरा से हमारे कृष्ण राधा जी की एक ऐतिहासिक होली है, धार्मिक है हमारा ये प्रचलन। इससे पहले आपने देखा होगा किसी ने भी, ना तो वहाँ के किसी धर्म गुरु ने, ना वहाँ के किसी हमारे पंडा ने, ना किसी हमारे किसी वहाँ के जो मंदिरों के मठाधीश हैं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे हो गए हैं मनोज जी, अभी हालात ऐसे कर दिए हैं मुसलमानों के द्वारा कि अब डर लगने लगा है। जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो अपने तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो आयोजन करते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारे धर्म में कोई अधर्मी इस तरीके का ना आ जाए कि हमारे सब धर्म का पवित्रता भंग हो जाए। तो केवल उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि इस तरीके का उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उनको लगा होगा। सरकार का काम है कि भावनाओं को समझेगी। सरकार को लगता है कि सरकार को लगेगा कि हाँ भावनाएं सही हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर रोक लग जानी चाहिए। इसमें बुराई नहीं है कोई। अभी ईद का त्योहार जहाँ मुस्लिम बस्तियां हैं मनोज जी, आप देखेंगे जितनी मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर आप देखिएगा ज्यादातर हिंदुओं का दुकानें बहुत कम होंगी। हालांकि दुकानदार जो भी होते हैं, दुकानदार ज्यादातर एक भले व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व, और ये केवल मुसलमानों में पाए जाते हैं ज्यादातर, जो इस तरह की झूठा वो करते हैं, झूठा करके खिला देना, फूक करके लगा देना। और ये कई वीडियो आ चुके हैं। मतलब एक केवल कहानी होती है कि कोई बोल रहा है कि लेकिन प्रूफ नहीं है। अब क्या है कि कई वीडियो ऐसे आ गए हैं, तो हमारे धर्म गुरुओं को, हमको भी, मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ झूठा खाना, झूठा खिलाना हमारे यहाँ बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। तो ये पाप हमारे यहाँ नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा होगा कि भाई इस तरीके का कोई मुसलमान ना आ जाए। अच्छा होता क्या है, अभी हाल में ये बहराइच पर दंगा भी हो चुका था, जो जुलूस निकल रहा था, किसी भी तरह से एक व्यक्ति अगर मस्जिद में चला गया तो उसको वहां मार दिया, काट दिया। अब मान लीजिए इनमें से कोई व्यक्ति है, दुकान चला रहा है, या उसने गलती से कुछ कर दिया, या किसी ने देख लिया, कोई दंगा हो गया, तो व्यक्ति का दंगा ना हो, शांति से अपने त्योहार हो जाए। भाई त्योहार के दिन मत लगाइए आप अपनी दुकानें, बंद कर लीजिए उसके दिन। ठीक है। और मैं समझता हूँ उस मांग में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसी मांग की है तो सरकार को इस पर विचार करेगी। सरकार को उचित लगेगा तो कार्रवाई करेगी, बैन लगाएगी। सरकार को उचित नहीं लगेगा तो बैन नहीं लगाएगी। ये सब रिपोर्ट आने के बाद में इस पर कार्रवाई होगी। अभी तो केवल मांग की गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, श्याम सलोने जी आपके पास आते हैं, आपकी बात आ गई। ममता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता शर्मा जी, हालांकि ये मांग की गई है और मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार ऐसा निर्णय लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक लोगों के द्वारा इस तरीके की मांग की गई, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। ममता शर्मा जी आपके पास आते हैं। होली का त्यौहार हमारे धर्म में जो है वो पवित्र त्यौहार माना जाता है, आपसी मतभेद को भुलाने वाला त्यौहार माना जाता है, प्रेम भाईचारे का मनभेद को भुलाकर गले मिलने का यह त्यौहार होता है। ऐसे में महाकुंभ के बाद अब होली के त्यौहार पर जो ब्रज क्षेत्र में, खासकर ब्रज क्षेत्र में ही मांग की गई है कि मुसलमान जो है वो ब्रज क्षेत्र में होली को उत्सव के दौरान वहां पर दुकानें न लगाएं। मुख्यमंत्री को खून से खत लिखकर दिनेश फलाहारी जी ने, जो पक्षकार हैं, उन्होंने ये मांग की है। ये मांग आपको कहां तक जायज लगती है? एक तरफ हम बात करते हैं कि
जो हमारा त्योहार है वो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ इस तरीके की मांग। वहीं एक पक्ष ये भी है कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर रोटी पर थूकने की घटनाएं, जूस में पेशाब मिलाने की घटनाएं, तमाम ऐसी घटनाएं जिसको लेकर इस तरीके की चर्चाएं आम हो गई हैं और ऐसी मांग जो है की जाने लगी है। क्योंकि अभी श्याम सलोनी जी ने कहा कि पहले ऐसी मांगे नहीं होती थी, लेकिन कुछ घटनाएं जब सामने आने लगी, वीडियो सामने आने लगे, तब से ये मांगे जोर पकड़ने लगी। क्या कहेंगी आप? जी मानक जी, अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। और मानक जी, ये बात बिल्कुल सही है। आज जो घटना के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ पे मुस्लिम भाई जो भी हैं त्योहार में दुकानें ना लगाएं। एक बात आपसे ये पूछना हम चाहते हैं, जो भी हमारे जितने सज्जन लोग बैठे हैं, जो लोग अपनी बातें रख चुके हैं, अगर इतनी ही घृणा है तो बीजेपी मुस्लिम भाइयों को वोट लेना बंद करे, उनको पद देना बंद करे। और दूसरी बात, तिरुपति बालाजी में कोई भी वहां मुस्लिम नहीं था, हिंदू रहा, इसके बावजूद हम जैसे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया, उस पे क्या सवाल है, ये भी जवाब देंगे। दूसरी बात, महाकुंभ में सबके लिए बैन था, जब वहां भगदड़ हुई तो मुसलमान भाइयों ने मस्जिद खोल दिया, उनकी जानें बचाई, बिस्किट दिया, बाथरूम खोल दिया, अपने बेडरूम तक रास्ता दिया कि बहनें यहाँ आराम करेंगे और हम लोग बाहर बैठेंगे। उसके लिए क्या आरोप है, उसका कुछ देना चाहिए। दूसरी बात है, अगर इतनी ही इन्हें एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो अपनी समाजवादी पार्टी, अपने बीजेपी में इन्हों लोगों ने जो पद दे रखा है, उन लोग का फोन मेरे पास आया कि वोट के टाइम में पैलगी लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, मजार पे चले आते हैं, फूल जो है यहाँ पे कर देते हैं, नमाज तक पढ़ लेते हैं और वोट ले लेते हैं। इसके बाद में आज हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाइयों से? उनके लिए इनका क्या जवाब है? दूसरी बात और समझ लीजिए मानक जी, अगर तिरुपति बालाजी में हिंदू लोग बैठे हुए थे तब इतना बड़ा इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा, शुद्ध घी के नाम पे डालडा में चर्बी खिला दी गई, सब हिंदुओं के घर में ज्यादातर पोरवाल बनिया पंडित इनके घर में डालडा खाया ममता जी, जो गया। आपने कहा कि टोपी पहन लेते हैं, ये राजनीतिक लोगों का खेल है। हम धार्मिक लोगों की तरफ से अगर ऐसी मांग की जा रही है तो वो कहां तक जायज है? क्योंकि धर्म जो है वो सबके लिए अपना धर्म श्रेष्ठ होता है और अपने धर्म में जो चीजें हैं उनको संरक्षित करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर धार्मिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। ये आपस में तोड़ फाड़ करना बंद करिए। सुहाग की चूड़ियां, हमारे सुहाग की चूड़ियां वहां से आती हैं, फिरोजाबाद से 90% उन घरों से आती हैं जिनके घर में मुस्लिम औरतें चूड़ियां बनाती हैं। सुहाग का सिंदूर उन घर से आता है जो माता रानी को चढ़ता है, 90% मुस्लिम बहनें बेचती हैं। अब एक चीज ऐसी बताइए जो हिंदू के घर में बनती हो और वो सामने आए। माता रानी के चुनरी बनाने वाला वो मुस्लिम भाई है, मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने वहां की चुनरी खरीदी है। और इस पे आप कब कंट्रोल करेंगे? इतनी प्रॉब्लम है तो मुस्लिम भाइयों से टैक्स लेना बंद करिए आप। बेशक ममता शर्मा जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जरूर जानेंगे। हमारे साथ सीताराम दास जी महाराज जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये मांगे कहां तक जायज हैं, क्योंकि पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है और वहां पर भी तमाम हिंदू दुकानदार दुकान लगाए हैं और मुस्लिम खरीदारी करते हैं, तो ऐसी मांगे कहां तक जायज हैं। आप सभी लोग बने रहे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं होली पर सियासी रंग। और चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। ग्राम प्रधान शिव नारायण की दबंगई देखने को मिली है। इस वक्त की यह अहम खबर हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं। अपने गुर्गे के साथ मोरम खदान में फायरिंग की है। तो ग्राम प्रधान की दबंगई साफ तौर पर सामने आई है। साथियों के साथ खदान में लेने पहुंचा था रंगदारी। रंगदारी न देने पर ग्राम प्रधान ने फायरिंग की है। ग्राम प्रधान की फायरिंग से खदान कर्मचारी बाल बाल बचे। तो साफ तौर पर ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। मोरम खदान कर्मचारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, मोरम खदान में जो दबंगई करते प्रधान का ये वीडियो सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान
के द्वारा रंगदारी मांगी गई और रंगदारी न मिलने पर उसके द्वारा फायरिंग की गई है। लोग वहां पर जो काम कर रहे थे बाल बाल बचे हैं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये बीते दिन रात का मामला है, जहां जो प्रधान है शिवनारायण, उनकी दबंगई के चर्चे पुलिस की किताबों में दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि जो प्रधान है वो देर रात खदान पहुंचते हैं, जहां रंगदारी की मांग करते हैं। रंगदारी ना मिलने पर प्रधान के गुर्गे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर जो खदान में कर्मचारी हैं वो बाल बाल बचते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो पुलिस की शक्ति है वो दबंगों के ऊपर कम होती नजर आ रही है। वहीं जो ग्राम प्रधान की दबंगई है वो कहीं कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ना पुलिस और प्रशासन का बिल्कुल डर नहीं है। प्रधान के द्वारा ये फायरिंग सरेआम की गई है और रंगदारी न मिलने पर यह फायरिंग की गई है। वहां पर काम करने वाले लोग जो हैं वो बाल बाल बचे हैं। और अब हम बात करते हैं अपने विशेष प्रोग्राम की, जिसमें हम बात कर रहे हैं होली पर सियासी रंग की। मौलाना सहाबुद्दीन ने इस पर कहा है कि भारत की पहचान सद्भाव और भाईचारे से होती है। हिंदू और मुस्लिम मिलकर ऐसी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। चर्चा में आते हैं और सीताराम दास जी, आपसे सवाल हमारा, मौलाना सहाबुद्दीन के द्वारा कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर ऐसी विभाजनकारी ताकतों से लड़ेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से मांग की गई है, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, तमाम दुकानदार फल बेचने वाले हैं, तमाम अन्य सामान बेचने वाले हैं, तो मुस्लिम भी उनसे सामान खरीदते हैं, हिंदू भी सामान खरीदते हैं। ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित किया जाना चाहिए जो इक्का दुक्का लोग जो होते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने जिनकी घटनाएं सामने आती हैं, रोटी में थूक मिलाने और पेशाब मिलाने जैसी, जूस में पेशाब मिलाने जैसी तमाम ये घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन एक वर्ग को, एक समाज को प्रतिबंधित करना कहां तक ठीक लगता है आपको? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ममता शर्मा जी अभी बहुत जो है सुंदर जो है प्रवचन दे रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो थूक वाला पदार्थ ही लेंगे क्या, ये मूत्र वाला पदार्थ लेंगे क्या? ये जो जितने भी खाद्य सामान में जो भद्रता करके उसको दूषिता करने का काम करते हैं, क्या उसको ये लेंगे क्या? इसलिए समाज इसको रोकने का ठीक है। सीताराम दास जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहते हैं और सीधा अपने दर्शकों को गुजरात लिए चलते हैं, जहां सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। इस दौरान प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और सीधे अपने प्रोग्राम में लौटते हैं। सीताराम दास महाराज जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। आप मक्का मदीना के 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में हिंदू भाई बहनों का जानकारी नहीं। बिल्कुल आ रहे हैं इंतखाब आलम साहब, इंतखाब आलम साहब आ रहे हैं। इंतखाब आलम साहब आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं। बात कंप्लीट करने दीजिए, सीताराम दास जी को बोलने दीजिए। आपको कुछ मालूम है? आ रहे हैं इंतखाब आलम साहब, आप अपनी बात अपने समय पर रखिएगा। इंतखाब आलम साहब, आप अपने समय पर अपनी बात रखिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। इंतखाब आलम साहब, आपको पूरा समय मिलेगा, आपको पूरा समय मिलेगा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आपको पूरा समय मिलेगा। सीताराम दास जी, बात कंप्लीट करिए। जब मक्का मदीना के 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में हमारे हिंदू भाई बहनों का प्रवेश आप अपने समय पर बात करिएगा। ठीक है, हमारे सनातन धर्म के कोई भी उत्सव, कोई भी पर्व होते हैं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं किस प्रकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का काम करते हैं। मूत्र, नाल इत्यादि गंदा चीज मिला करके हमें पदभ्रष्ट करने का काम करते हैं। तो क्या हमारे उत्सव में, हमारे ही सनातन धर्म पर्व में इनको दुकान न लगाया जाए? क्योंकि हमारे जो आस्था है उस पर एक कुठाराघात करने का काम करते हैं। ये जो है जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं,
हमारे जो है बात कर रहे हैं जिहादी मानसिकता की। आ रहे हैं सनातनियों को इंतखाब आलम साहब प्रबुद्ध आपके करने पास का आ काम रहे हैं। करते हैं। इसलिए सनातनी और हिंदू समाज को प्रतिकार करना चाहिए और प्रतिबंधित करने का जो मांग किए हैं फलारी जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, मैं आशा करता हूं कि देश के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सनातनी होने के नाते इस पर प्रतिबंध करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे जहां भी धर्म क्षेत्र है, ठीक है। क्षेत्र है, वहां पर ऐसे विचारधारा का दुकान नहीं लगना चाहिए, वहां ठीक पे है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सीताराम दास जी। हम सैयद इंतखाब आलम साहब के पास जाते हैं। सैयद इंतखाब आलम साहब, अभी हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए, उन्होंने भी कहा और कहीं ना कहीं सीताराम दास जी ने भी इससे पहले कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, थूकने वाली घटनाएं होती हैं, जूस में पेशाब मिलाने वाली घटनाएं होती हैं, तो एक जो धर्मगुरु होते हैं या एक विशेष वर्ग की तरफ से उसकी मजम्मत नहीं की जाती है, ताकि ऐसे जो अराजक तत्व हैं, जो पूरे कौम को प्रश्न चिन्ह जिनकी वजह से पूरे कौम को प्रश्न चिन्ह लगता है, ऐसे लोगों की मजम्मत भरपूर तरीके से नहीं करते हैं। ये आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है और ये जो मांग की गई है, इस पर निसंदेह कोई अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जो हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है। इंतखाब आलम जी, मेरा कहना देखिए, मेरा कहना एक है कि पहली बात तो ऐसी घटनाएं प्रोपेगेंडा है। हम भी लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास कोई ऐसी घटना नहीं होती है, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते, हम लोगों ने हमेशा इसकी मजम्मत करी है कि ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, ये समाज का दुश्मन है और इस दुश्मन को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात मेरी ये है कि अपने आप को फलाहारी बाबा कह रहे हैं, तो क्या फलाहारी बाबा ने आज तक ये श्योर किया है कि उनको किस बाग के फल मिल रहे हैं? वो फल मुसलमान के बाग के हैं, हिंदू के बाग के हैं, या किस बाग से फल आ रहे हैं? उस फल को देने वाला हिंदू मुसलमान नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि ये मांग क्यों नहीं करी जाती है आज तक कि हिंदू समाज के लोग अपनी दुकानों पर बजाय ये कहने के मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे, सामान नहीं खरीद बेचने देंगे, उससे बेहतर तरीका ये है कि एक मांग ये की जाए कि मुसलमानों को सामान नहीं बेचेंगे। सारे व्यापारी मिलके क्यों नहीं ये बात करते हैं कि हम मुसलमान लोगों को सामान नहीं देंगे? आसान हो जाएगा सामान, लेकिन इस वक्त वो सब व्यापारी हो जाते हैं। ये समाज में जहर घोलने की सीधी सीधी बात हो रही है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। देखिए इंतखाब आलम साहब, हम जिस सामाजिक ताने बाने में रहते हैं, ये संभव नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा कुछ धार्मिक लोग, चाहे आपकी तरफ हो चाहे हिंदू धर्म की तरफ हो, ऐसी मांग जरूर करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में यह संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सिर्फ त्योहारों में नहीं, हर एक सांस जुड़ी हुई है हम लोगों की एक एक काम में जरूरत है, साथ में रहना है, एक दूसरे से हर पल हमारी और एक दूसरे की जरूरत है। तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद दी जाती है, रमजान की मुबारकबाद दी जाती है। आज इस देश को क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है कि जहां हिंदू मुसलमान मिलकर त्योहार नहीं मना रहे हैं, सबसे पहले त्योहार की खुशी से ज्यादा ये डर हो रहा है कि बस त्योहार कुशलता से निपट जाए किसी तरीके से। ठीक है, इसके लिए आप चैनल के माध्यम से भी ये अपील जरूर करिए, आप लोगों की भी, आप चूंकि एक बहुत अहम हिस्सा है समाज का, आप भी हमारे हिंदू भाई बहनों को सरेआम कत्लेआम किया जाता था, इस पे आप लोग आगे क्यों नहीं कहे? देखिए सीताराम दास जी, लोगों ने ऐसी घटनाओं पे हम नहीं जाएंगे। फिलहाल जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, बात करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे हम। श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी, जैसा कि इंतखाब आलम जी ने कहा कि ऐसी घटनाएं प्रोपोगेंडा हैं, मैं तो हालांकि प्रोपोगेंडा नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो वो निसंदेह ऐसी घटनाएं रोकी जानी चाहिए। अराजक तत्व होते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर वो भी घटना गलत है और ऐसी मांग करना कि मुसलमान दुकान नहीं लगाए जाएंगे, ये भी ज्यादती है ना। जी मनोज जी, क्यों ऐसे आचार्य जी, सीताराम दास जी आपकी बात आ गई। सीताराम दास जी आपकी बात आ गई। आचार्य जी, सुन लीजिए, आप श्याम सलोनी जी को भी सुन लीजिए। आचार्य जी हमारा टर्न आया। आप हमारे विद्वान हैं, हमारे संत हैं, महात्मा हैं।
मनोज जी ने मुझसे कुछ पूछा है। मैं देखिए आपको दो बातें पहले जवाब देता हूँ। समाजवादी पार्टी की नेता है, हमारी बहन है ममता शर्मा जी। ये आज का डिबेट का विषय क्या है, मेरी बहन पहुंच कहाँ रही है, पहले तो ये आप देखिए। डिबेट का विषय है कि एक मंदिर के पुजारियों के द्वारा या वहाँ के धर्मगुरुओं के द्वारा या जो भी वहाँ के मठाधीश हैं, धर्मावलंबी है, उनके द्वारा एक मांग रखी गई है सरकार से कि हमारे यहाँ मथुरा में एक विशेष जगह के लिए बात की गई है कि हमारे यहाँ मथुरा में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं कहा ये बात, ना दी जाए। और ये केवल एक मांग है, ये भारतीय जनता पार्टी इसका कोई अभी लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना। हाँ, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुंभ में जो मांग की गई थी वो भी वहां के श्रद्धालुओं ने, नागा बाबाओं ने, क्योंकि कुंभ जो होता है वो होता ही संतों के लिए है। लेकिन मेरी बहन टारगेट किसको कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को। इनको सपने में भी भाजपा ही दिखाई दे रही है, डर इतना बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, वो देश में सबका साथ सबका विश्वास लेते हुए चलने का प्रण है। ये प्रतिज्ञा है हमारे प्रधानमंत्री जी की। 140 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री जी अपना परिवार कहते हैं। किसी के साथ कोई समस्या हो, जो भी योजना है केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या कोई राज्य सरकार करती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन श्याम सलोने सर, हर समय ये परिवार तो हर समय ये होता है ना, व्यापार के समय भी, धार्मिक आयोजन के समय भी, हर समय परिवार होता है। तो परिवार के लोग ही हैं सभी हिंदुस्तानी। लेकिन परिवार में यदि आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटे अच्छे हैं और 1 बेटा खराब हो, तो आपको तो चारों बेटों को एडजस्ट करना है ना। तो उनमें कोई झगड़ा विवाद ना हो आपके बाद। तो इसी तरीके से यदि 2 बच्चों ने ये मांग की है कि साहब मैं जब कोई पूजन करता हूं तो मेरे को ये विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें आपस में टकराव ना हो। तो ये टकराव ना हो, इसका कार्य करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। बिल्कुल, सरकार का ये फर्ज बनता है कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई तनाव ना आ जाए। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को, पिछड़ों को और दलितों को इस तरह से गुमराह किया हुआ है पिछले कुछ समय से, पीडीए का नारा लेकर के, जबकि सच्चाई ये है। हाँ। ममता जी बैठी आप भी है, समाजवादी पे आ गए, श्याम सलोने साहब, आप भी समाजवादी पार्टी पे आ गए। तो जी मैं केवल 10 सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये पीडीए जो इनका है ना, ये पेयर ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश है। ये कोई पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, ये पीडीए। सलोने जी आ रहे हैं ममता जी, आपकी ममता जी बस एक बात कंप्लीट होने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। वोट पाने के लिए वो पठान भी हो जाते हैं, क्रिश्चियन भी हो जाते हैं, और वो हर जात के नेता भी हो जाते हैं, हर जात का बेटा हो जाता है। मेरा नेता जो है मैं स्वीकार करती हूँ, मेरा नेता है। और जो पीडीए है, पीडीए के साथ आधी आबादी है, मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चर्चा पीडीए पे नहीं हो रही है। ममता जी माफ कीजिएगा, श्याम सलोने सर माफ कीजिएगा, चर्चा हो रही है कि आखिर जो ये एकता का त्योहार जो है, मेलजोल का त्योहार है, इसमें इस तरीके की जो बातें सामने आ रही है उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बहुत खराब है। एक संत जी के लिए, हमारे सीताराम जी बैठे महंत हैं, संत हैं, उनके लिए जिस तरह की भाषा इन्होंने बोली है, ये समाजवादी पार्टी की भाषा है। ये ममता शर्मा की भाषा नहीं है। ममता शर्मा तो एक सनातन धर्म की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो बंधी हुई है एक ऐसी पार्टी से जिसका काम है विद्वेष फैलाना, गाली देना। ये गाली वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। जिस तरह की भाषा इन्होंने एक संत के लिए अभी बोली है, तो मैं नहीं समझता, इनको माफी मांगनी चाहिए आपके चैनल पर। ये बहुत बड़ा एक संदेश समाजवादी पार्टी। मैंने संत को कोई गाली नहीं दिया, संत मेरे घर आते हैं, संत मेरे सर्वोपरि है, धर्मात्मा माँ गुरु है, मेरे पूज्य है, मैंने कोई संत को गाली नहीं दिया। श्याम सलोने सर आपकी बात आ गई, श्याम सलोने सर आपकी बात आ गई। ममता शर्मा जी, आप वोट ले लेंगे मुस्लिम को, ममता शर्मा जी आपके पास आते हैं। ममता शर्मा जी, भाइयों को रोजगार नहीं करने देंगे, क्यों? ठीक है ममता शर्मा जी, करने देंगे रोजगार? आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ममता जी जिस तरीके से चाहते हैं कि वो सबके साथ हैं, तो ये कार्रवाई करें अपनी प्रवक्ता के, अपनी नेता के ऊपर। इन्होंने संत के ये ऐसी भाषा इस्तेमाल कैसे कर दी सार्वजनिक? यानी कि समाजवादी पार्टी का चेहरा करने का और दिखाने का और है। ऐसे इन्होंने मथुरा में 2 दलित बहनों को जिस तरीके से इन्होंने पीटा, उनके साथ जो अत्याचार किए, एक शब्द नहीं इनके नेता का। डिबेट डाइवर्ट हो रही है श्याम सलोने से, डिबेट डाइवर्ट हो रही है, माफ कीजिए, डिबेट डाइवर्ट हो रही है, माफ कीजिए। श्याम, ममता शर्मा जी आपके पास आते हैं। ममता शर्मा जी,
हिंदुओं का त्योहार होली है, मुस्लिमों का पवित्र रमजान का त्योहार है, शुरू हो रहा है, 1 महीने के बाद ईद होगी। क्यों ना जो ऐसे अराजक तत्व हैं, चाहे जिस भी तरफ हो, उन अराजक तत्वों को मजम्मत उनकी होनी चाहिए, लेकिन मिलजुल कर क्यों ना एक परिवार के नाते जब हम हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हम क्यों ना आपस में मिलजुल कर और बड़े अच्छे माहौल में त्योहार मनाएं और इस तरीके के जो तमाम निगेटिव बातें हैं उनको दूर रखें जो हमारे अंदर हमारे भीतर मतभेद पैदा करती हैं। मानक जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं, शासन प्रशासन उस पर जोरदार कार्रवाई करती है, मगर जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपना परिवार पे पेट चलाने के लिए, परिवार पे मतलब चलाने के लिए रोजगार कर रहे हैं, उन पे रोजगार के प्रतिबंध क्यों? पहली बात तो ये है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उनके लिए आप सलोने जी, जब हम बात हो जाए ठीक है श्याम सलोने सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। ममता जी बोलने दीजिए। श्याम सर माफ कीजिए, श्याम सर माफ कीजिए, माफ कीजिए, ममता जी बात करिए, ममता जी अपनी बात रखिए। भाई भी बोलेगा बीच में, ठीक है, बात पूरी हो जाए तो फिर बोल लेना, बोलने के लिए ठीक नहीं है। श्याम सर आ रहे हैं मनाइए, आपके पास, ममता जी अपनी बात कंप्लीट करें। सबसे बड़ी बात बस यही कहना चाहते हैं मानक जी कि वो जो व्यापारी लोग हैं, आप टैक्स ले लेते हैं, उनको रोजगार करने के लिए प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? फिर धर्म गुरु को खींच कर लाते हैं। देखिए, जो गलत करेगा, शासन प्रशासन किसी की भी सरकार रहेगी, बिल्कुल कृत्य नहीं बढ़ता। हाँ, एक ये मांग हो जाती तो मैं जरूर खुश होती कि कोई भी व्यक्ति मदरा पान करके, कोई गलत शराब ड्रिंकिंग एल्कोहलिक करके उन बहनों को भी बचाना है जिनकी जबरदस्ती रंग छेड़ा जाता है, जबरदस्ती उनको परेशान किया जाता है और जबरदस्ती वहां पे उत्पीड़न किया जाता है। उसके लिए अगर मांग होती कि उन भाइयों को, उन उदंडियों को भी दंडित करने के लिए एक मानक रखा जाए कि विदाउट एल्कोहलिक पर्सन वहां पे आए, विदाउट किसी के तरीके का कोई मादक पदार्थ ना लेकर आए, उनके लिए अगर होती तो मैं इस मांग से बिल्कुल देखिए, किसी के खाने पहनने और उस पर रोक अभी फिर वो चर्चा दूसरी दिशा में चली जाएगी। अब श्याम सलोने सर कहेंगे कि किसी एक वर्ग को कह दीजिए कि ये ना खाए, वो ना पिए, इस पे ममता जी ये बात नहीं। हम अभी कह रहे हैं कि क्यों ना आपस में सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाया जाना चाहिए। जो नकारात्मक बातें हैं हमारे दोनों समाज के अंदर से या किसी भी समाज के अंदर से, उसको दूर कर आपस में सौहार्द से त्योहार मनाया जाए। बिल्कुल सही बात है मानक जी, सबको साथ ले जाने का अगर एक मूल मंत्र है तो सबका भी सम्मान होना चाहिए। इस तरीके से हैंडीकैप वाली और धूर्त मानसिकता वाली बातें कतई नहीं करनी चाहिए। सब लोग साथ हैं, मिलजुल के जब साथ रह सकते हैं, एक समूह में रह सकते हैं, तो ऐसी मांग को बिल्कुल खंडन करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास जब ये टैग है तो क्यों ना इसी पे आप निर्भर रहिए और इसी की गाइडलाइन के तहत आप लोग चलिए। ठीक है, बस यही है। सैयद इंतखाब आलम साहब, आपके पास आते हैं। आपने एक बात कही कि प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा है। जो तमाम वीडियो सामने आए हैं, मैं उनकी पैरोकारी करने नहीं बैठा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा कह देना कि ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं कि जूस में पेशाब मिलाया जाता है, रोटी में थूकने की बात सामने आती है, अपने ही समाज से जब ऐसे लोग उठेंगे कि ये घटनाएं निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ती हैं, उसको मजम्मत करने के बजाय अगर हम ये कहने लग जाएंगे कि ये प्रोपोगेंडा है, तो सर कैसे सुधार होगा? देखिए मानक जी, मैं फतवा जारी हो जाएगा। कोई फतवा जारी नहीं। देखिए आप फिर गलत बात कर रहे हैं। श्याम सलोने सर आपकी बात आ गई। अभी इंतखाब आलम साहब का फतवा कोई हुक्म नहीं है, फतवा के माने होते हैं जवाब। कुछ चीजें ऐसी राइज हो गई हैं समाज में जिसको गलत नजरिए से देखा जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शख्स भी कोई ऐसा काम करेगा तो बीइंग ए मुस्लिम दरगाह से जुड़े होने के नाते, धर्म गुरु होने के नाते, स्कॉलर होने के नाते, मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर कोई मुसलमान ऐसा कृत्य करता है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं इसको, और उसका ना मुस्लिम समाज से कोई ताल्लुक है। और अगर ऐसा लोग मुझे आज अगर लगता है, मैं बरेली रह रहा हूँ, कानपुर जाता हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ, हमारी दरगाह कानपुर में मकनपुर में है, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स दिखेगा तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि हम उसका बहिष्कार करेंगे समाज से। लेकिन चूंकि मिलता नहीं है ऐसा,
इसलिए मैंने इसको प्रोपेगेंडा लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर कोई वाकई ऐसा करता है तो हमारे समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा है कि वतन की सरजमी को अमन का गुलशन बनाना है, जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। बहुत अच्छी बात कही। अगर हम इसी तरह के झगड़े में ही पड़े रहेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के काम आए, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, फौज में जाएं और इस देश के काम आए वो। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मुसलमानों को अच्छी निगाह से देखा जाता रहेगा तो शायद मुसलमान अपने आप को मुख्य धारा में शामिल होने के नहीं समझ पाएगा ना। मेरा कहना सैयद साहब, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मदरसों में अंग्रेजी भी लागू किया है, कंप्यूटर भी लागू किया है कि हमारे बच्चे वो हिंदू के हो मुसलमान के वो पढ़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं? मुसलमान अगर तालीम से दूर है तो ये उसकी बदनसीबी है, क्योंकि इस्लाम की कांग्रेस और पहली आयत ठीक है। सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम दास जी आपके पास आते हैं। सीताराम दास जी, दूर रखा मुसलमानों को पढ़ाई से। सैयद इंतखाब आलम साहब ने, करके ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्याम सलोने सर आपकी बात आ गई। सीताराम दास जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ सैयद इंतखाब आलम साहब जुड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कही। मानक जी 10 उन्होंने सेकंड में साफ अपनी तौर बात पर खत्म कहा, करेंगे। आ रहे हैं ममता जी। चिरागों का घराना चल रहा है, हवाओं से दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मानक जी ध्यान दीजिएगा, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वोट दे दो, हम पगड़ी पहन लेते हैं, मजार पहन लेते हैं, मगर इन्हें समाजवादी पार्टी से अभी बहुत शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई और खत्म भी नहीं होंगे। सलोनी भाई शिकायत होनी चाहिए, खत्म भी नहीं होनी चाहिए। सीताराम दास जी हमारे धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जिस तरीके से इंतखाब आलम साहब ने बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने बात कही कि हमारे धर्म में अगर ऐसे लोग हैं और उनको हम चिन्हित करेंगे और ऐसे लोग अगर हैं तो उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उनकी हम मजम्मत करते हैं, उनको हम खारिज करते हैं इस्लाम से। लेकिन हमारे अगर हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नफरत की बात करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग किया करना चाहिए कि क्योंकि जब हम इसी झगड़े में पड़े रहेंगे तो देश का मुस्तकबिल कैसे सुधरेगा, हम आपसी झगड़ों में उलझे रहेंगे। सीताराम दास जी। जी, सनातन धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बिल्कुल। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम। विश्व बंधुत्व की बात करने वाला सनातन धर्म है, सबकी जो है कल्याण की बात सनातन धर्म करता है। ऐसा कोई आ रहे हैं इंतखाब साहब आप बात पूरी होने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास। सनातन धर्म ही सबकी जो है सुख की कामना करता, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना सिर्फ सनातन धर्म करता। मगर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता दूषित हो गई है, जिनकी विचारधारा गंदी हो गई, वो लगातार सनातनियों को, सनातन को, हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट करके उनके ऊपर कुठाराघात करने का काम करता है। उसके लिए हमका ये जो है प्रयास है, उसको प्रतिकार करना चाहिए, उसको प्रतिबंधित करने काम करना चाहिए। हमारे ही धर्म में, हमारे ही पर्व में, हमारे ही उत्सव में आप क्यों खलन पैदा करने का काम करोगे? आपके धर्म में तो मैं नहीं खलन पैदा करता हूँ, रामनवमी में पत्थर चलाओगे, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करोगे, हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात करोगे, कलावा लगा करके, मस्तक पे तिलक लगा करे, हमारे बहन बेटियों को जो है लव जिहाद में फंसा करके 36 टुकड़ों में बांट दोगे। पड़ोसी मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ खुलेआम उनको जो है समाप्त करने का काम करते हो, उन्हें जो है मिटाने का काम करते हो। ये आप लोगों का विचारधारा है, आप लोगों की ऐसी गंदी विचारधारा है, इस पे आप लोग खुल करके नहीं आते हैं कि पड़ोसी मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहन, जैसे आप भारत में रहते हैं उसी प्रकार हमारे हिंदू भाई बहन पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में चैन अमन के साथ अगर जी रहे हो, उनके मठ मंदिर सुरक्षित हो, वहाँ सनातनी सुरक्षित हो, सनातनियों को जेल भेज दिए जाते हैं, इस पे आप लोग कोई वक्तव्य नहीं देते हैं, नहीं आते हैं। दुबई में इतना भव्य मंदिर बना है, उसका भी जिक्र कर दीजिए। दुबई में भव्य मंदिर बना है, दुबई में भव्य मंदिर, उसका भी जिक्र करिए। फाइनल कमेंट मनोज जी एक बार। ठीक है, ठीक है मनोज जी, ठीक है। सीताराम दास जी आपकी बात आ गई। सीताराम दास जी आपकी बात आ गई।
हर जगह के अपना अपना मूल्यांकन है। ये सच है कि कई मुस्लिम देशों में भी मंदिर के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई देशों में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र हुआ, वहां पर अकलियत जो है वो अच्छी हालात में नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय वो नहीं है। श्याम सलोने जी, आखिरी कमेंट आपका। मानव जी एक बात ध्यान रखिए कि संविधान के तहत ये सब कुछ गलत है, नहीं हो सकता। संविधान परमिशन नहीं देता गलत है, सबको बिल्कुल गलत है। न संविधान किसी एक व्यक्ति की बात कर सकता है, और न हमारा जो समाज है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो व्यक्तिवादी नहीं है। सामाजिक ताना बाना भी हमारा सामाजिक है, व्यक्तिवादी नहीं है। कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मनोज जी 10 सेकंड लूंगा। जिस तरह से हमारे किसी धर्म के गुरु ने या किसी धर्म के अनुयायी ने ये मांग की है, इसी तरीके से हमारे मुस्लिम धर्म गुरु ये बात रख दें कि कोई भी हमारा मुस्लिम यदि इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन मुस्लिम धर्म गुरु लेंगे। बात रख दें। कहा इंतखाब आलम जी ने कहा है, इंतखाब आलम जी ने कहा है, वह मथुरा के धर्म गुरु इस बात को रख दें, आपस में सुलह हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये कोई विवादित विषय नहीं है। बिल्कुल विवादित नहीं है, बिल्कुल विवादित नहीं है। अगर कुछ धर्म गुरु और समझदार लोग, ज्ञानी लोग इसको संभाले तो अच्छे से संभाला जा सकता है। कोई इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है। जो ये मांग की गई है वो धार्मिक मांग है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं की है, ना किसी मंत्री या सरकार की तरफ से कोई फरमान जारी नहीं हुआ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो विषय यही है कि सियासी जो रंग है त्योहारों पर नहीं होना चाहिए, और जो देश है आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से चलने वाला ये देश है, तो सब में जो आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे ये प्रयास किया जाना चाहिए। वर्ग विशेष की बात किसी भी पक्ष को नहीं करना चाहिए। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।